बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचा वतनी। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पेट में गैस की वजूहात और उसका इलाज, और इस सिलसिले की चौथी वीडियो है। इसमें मैं बात करना चाहूँगा कि एक्सरसाइज किस तरह आप इफ़ेक्ट करती है। जो लोग एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते वो किस तरह इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं या उनके पेट में गैस बनती है, क्यों बनती है, इसकी वजूहात में बात करूँगा। पहले मैंने बात की कि एक तो ये है कि हमारी जो छोटी आंत है ये तकरीबन 7 मीटर तक लंबी होती है, और दूसरी मैंने ये बात की कि इसका जो डायमीटर है वो बहुत माइन्यूट सा होता है, स्मॉल सा होता है। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एक तो उसकी लंबी है, दूसरा डायमीटर कम है, तीसरा इसके अंदर जो हम इस तरह कहेंगे विलाय होते हैं। विलाय का मतलब है कि जिस तरह अगर आप एक पंखे की एग्जांपल ले लें, जो हमारा हाथ से उठाने वाला पंखा होता है उसके 3 पर होते हैं, तो समझें कि इस तरह ये अंदर पर लगे हुए, काम आदमी को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, वो विलाय होते हैं जो पर की तरह करते हैं, और उसके अंदर जो स्पेस होती है वहाँ से इन सक्रीशंस ने गुजरना होता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, लंबाई, उसके बाद डायमीटर छोटा सा, और उसके बाद ऊपर से ये जो मैं विलाई की बात कर रहा हूँ कि वो साइडों से आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने चीज़ें एब्जॉर्ब करनी होती हैं। तो वो डायमीटर है वो तकरीबन और मज़ीद जो है ना वो कोई 60% कम हो जाता है। जो मैं मोटरसाइकिल की वो बात की थी आपको उस तार की, कि उतना डायमीटर है लेकिन वो मज़ीद 60-70% कम हो जाते हैं इन विलाय की वजह से, जो साइडों से इसके अंदर हैं और उनके अंदर छोटी छोटी स्पेस है जहाँ से गुजर रहा है। अब उसमें एक आदमी जो प्रॉपर एक्सरसाइज करता है, अब एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट होते हैं, हज़ारों बेनिफिट्स हैं। अब इसमें क्या बेनिफिट होता है, देखें, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें दिल की धड़कन ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है कि जितने मसल्स हैं, आप फॉर एग्जांपल रनिंग कर रहे हैं तो जो टांगों के मसल्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए। उनको जब ऑक्सीजन चाहिए एक रूटीन में जो चाहिए उससे ज़्यादा चाहिए जब आप रनिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, दिल की धड़कन ज़्यादा होती है। जब दिल की धड़कन ज़्यादा होती है तो वो उसको सप्लाई करने के लिए, अब एक बात याद रखें कि जब उधर सप्लाई हो रही है तो दिल को ये स्पेसिफिकली नहीं पता कि मैं सिर्फ टांगों में सप्लाई करना है, तो वो पूरे बॉडी में जाएगी, हेड टू टो। तो उसमें कहीं ना कहीं इन अंतड़ियों की सप्लाई बढ़ जाती है। जब इनकी सप्लाई बढ़ जाती है तो डेफिनेटली जो एब्जॉर्प्शन पावर है, जो बात मैं कह रहा हूँ खाने की, तो एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाएगी इनको, जो आपने खाया था। अगर फॉर एग्जांपल पहले 2 प्रॉब्लम हो गए थे, आपने ओवर ईटिंग भी कर ली थी, बार बार भी खा लिया, तो इस केस में अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी की वजह से आप उसको प्रॉपर, आपके न्यूट्रिएंट्स आते हैं, क्योंकि आगे उसमें ऑक्सीजन की जरूरत है, उनकी ब्रेक डाउन होती है, और एनर्जी आपको जो है ना वो सप्लाई करना होती है टांगों की तरफ, ताकि आप प्रॉपर उस एक्सरसाइज को मेंटेन रख सकें। तो इस तरीके से अगर आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो इस तरीके से भी आपका प्रॉब्लम यह है किसी हद तक हल हो जाएगा। अगर दूसरा सिनेरियो कि आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, तो उसमें अगर आप ये एहतियात भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ओवर ईटिंग नहीं करते, सारी एहतियातें कर रहे हैं, फिर आपकी सर्कुलेशन जो है वो उस लेवल की नहीं है उस इन कंपैरिजन टू उस पर्सन के जो एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस वजह से डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। आप जो खाना खा रहे हैं, इतनी लंबी आंत है, उसके अंदर ये ऑब्स्ट्रक्शन सारी जगह जगह पड़ी हुई हैं, तो उसकी वजह से फिर गैस की प्रोडक्शन होगी, जो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। वो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन की होती है। तो इसका रिजल्ट क्या है, सिंपल एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज मुख्तलिफ तरीके से की जा सकती है। आप वॉक कर सकते हैं तेज़, आप रनिंग कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं। बेहतरीन मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी नहीं कर सकता कम से कम पुशअप कर ले कोई तकरीबन 100 तक, तो ये बेहतरीन एक्सरसाइज हो जाएगी। फीमेल्स के लिए कि अगर घर में सीढ़ियाँ हैं तो उनके ऊपर एक्सरसाइज को 20 से 30 मिनट से कर सकती हैं। तो इस तरीके से अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो गैस का मसले काफ़ी हद तक हल हो जाएगा, विदाउट किसी मेडिसिन के और या विदाउट किसी ये रुकावट के या रिस्ट्रिक्शंस के या डाइटिंग के। तो आपने नीचे कमेंट्स में ये बताना है कि क्या आपने कभी इस फार्मूले को अप्लाई किया अपनी ज़िंदगी में, या आपने जब गैस का प्रॉब्लम आपको होता है आप इस तरह करते होते हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।